नमस्कार बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ डायग्राम बनाने का तरीका। क्योंकि मैंने आपको ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर बताया, ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन बताया, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस बताया, उसी कंटिन्यूएशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ज़ीनॉन के फ्लोराइड और ऑक्साइड के डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये जो पी ब्लॉक है, इस पी ब्लॉक में अक्सर डायग्राम पूछे जाते हैं, ज्योमेट्री पूछ लेते हैं, मॉलिक्यूल की शेप पूछ लेते हैं। तो ये आप कैसे बनाएंगे, कैसे आपको तरीका, क्योंकि रटना बहुत आसान काम है और अगर आपको जरा भी ट्रिक पता है, आसान तरीका पता है, तो लंबे टाइम तक दिमाग में आप अपने रोक पाएंगे। तो आज हम आपसे बात करेंगे इन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले हम मॉलिक्यूल देखते हैं XeF2, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड मॉलिक्यूल है। XeF2 मॉलिक्यूल में क्या करना, ज़ीनॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, आप जानते हैं क्योंकि नोबल गैस एलिमेंट है। अब आप ज़ीनॉन बीच में बना दीजिए और अब आप इनको दोनों फ्लोरीन को यहाँ लगाइए, यहाँ लगा दिए, लीनियर शेप बना दीजिएगा। एक लोन पेयर ऊपर, दो लोन पेयर ऊपर और एक नीचे, ये बन गया आपका ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड। XeF2 का डायग्राम है। इसे हम लोग लीनियर शेप बोलते हैं, लीनियर शेप बोला जाता है। लेकिन अगर आपसे ज्योमेट्री पूछी जाए तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी और इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3d होगी। चेक करिएगा, 1 2 3 4 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। और ज्योमेट्री की बात करेंगे तो याद रखिएगा, ज्योमेट्री बोली जाती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसी तरीके से जो दूसरा डायग्राम होगा वो XeF4 का होगा, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड का होगा। ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड में यानी ज़ेनॉन को हम लोग बीच में बिठा देते हैं और इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं ये ज़ेनॉन। यहाँ पर फ्लोरीन 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 और ज़ेनॉन के आउटर मोस्ट में जानते हैं आप 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप एक लोन पेयर ऊपर बना दिए, 4 यूज हो चुके हैं, एक नीचे बना दिए। इसे वैसे तो हम लोग स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। तो जो शेप है वो स्क्वायर प्लेनर शेप बोली जाती है, स्क्वायर प्लेनर शेप है। और इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है ना। अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहलाएगी। ज्योमेट्री में जाएंगे तो लोन पेयर काउंट होते हैं और शेप में जाते तो लोन पेयर काउंट नहीं होते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर शेप है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर आएगी। इसी तरीके से हम लोग मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब मॉलिक्यूल बना लेते हैं हम लोग ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड XeF6 का। ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड जब हम बनाएंगे तो क्या करना है, इसी में हम शेप में चेंज करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही रहना है, ये ऐसे ही बनेगा बिल्कुल। चारों जोड़ दीजिए फ्लोरीन, ऐसे करके चारों फ्लोरीन आप जोड़ दीजिए। ये हमने 4 फ्लोरीन जोड़ दीजिए, ये जोड़े। अब हमारे पास 2 फ्लोरीन बचे हैं, हेक्साफ्लोराइड का डायग्राम बनना है। तो एक फ्लोरीन, एक पहले तो लोन पर बचेगा, एक तिरछा फ्लोरीन जोड़िएगा, एक नीचे सीधा। अब इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो sp3d3 आएगी और जो शेप आएगी वो डिस्टॉर्टेड, बिगड़ी हुई डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आएगी। बिगड़ी हुई ऑक्टाहेड्रल मानी जाती है, ये इसकी शेप आने वाली है। तो आप आसानी से बना सकते हैं sp3d, यानी अगर शेप पूछी जाए तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ही बताएंगे। यहाँ पर ज्योमेट्री भी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ही बताई जाएगी। तो ये डायग्राम आपने बनाए XeF2 के, XeF4 के, XeF6 के। अब हम लोग बनाते हैं डायग्राम एक एक करके। सबसे पहले बना लेते हैं XeO3 का, ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड का डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, पहले ज़ेनॉन यहाँ बनाइए, इसके अंदर 3 ऑक्सीजन आप ऐसे लगा दीजिए। पिरामिडल शेप कहलाती है तो पिरामिड में लगा दिए, एक लोन पेयर ऊपर रहेगा तो इसके अंदर पिरामिडल शेप बोली जाती है। पिरामिडल शेप ये कहलाती है पिरामिडल शेप। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो टेट्राहेड्रल आएगी क्योंकि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैसी है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ज़ेनॉन। तो ये बनाई हमने ज्योमेट्री, बहुत सिंपल है। 3 बनाइए, ऑक्सीजन ऊपर एक लोन पर लगा दीजिए, ज़ेनॉन ट्राइऑक्साइड बन जाती है। अगर आपने बनाना है XeOF4 बनाना है तो ये भी बहुत आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें भी। तो आप क्या करते हैं, ज़ेनॉन को बीच में बनाइए, एक ऑक्सीजन इधर लगाइए, बाकी ऑक्सीजन इसके चारों तरफ लगा दीजिए। F यहाँ लगाइए, F यहाँ, ये स्क्वायर में आना चाहिए, F यहाँ लगा दीजिए। इस तरीके से एक लोन पेयर बचेगा, यहाँ लगा दीजिए। ये आपके सामने बन गया XeOF4। तो चेक कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे इलेक्ट्रॉन भी हो गए, स्ट्रक्चर भी सेटिस्फाइड है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें कि शेप क्या होगी तो स्क्वायर पिरामिडल बोली जाती है। ये स्क्वायर
पिरामिडल बोली जाती है। शेप की बात कर रहा हूं, फिर मैं बोल रहा हूं शेप इसकी स्क्वायर पिरामिडल है। ज्योमेट्री अगर बोलेंगे तो ऑक्टाहेड्रल बोली जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर आएगी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। ये हो गया XeOF4 का डायग्राम। बड़ा सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब भी अगर आप नहीं समझ पाते तो एक बार पेन उठाइए और कॉपी उठाइए, बना करके देखिए, आपको 100% आसानी से समझ में आएगा। तो अब हम डायग्राम बना लेते हैं। XeO2F2 का डायग्राम भी बनाते हैं। बहुत अच्छा डायग्राम है XeO2F2 का। ज़ेनॉन यहाँ पर बनाइए, है ना, एक फ्लोरीन यहाँ बनाइए, एक फ्लोरीन यहाँ बनाइए, 2 ऑक्सीजन यहाँ लटका दीजिए और एक लोन पेयर। ये बोली जाती है सीसॉ से। सीसॉ आपने झूला देखा होगा, सीसॉ, सी और सॉ। एक झूला होता है जिसमें बच्चे बैठ के झूलते हैं ऐसे करके, ऐसे जो चलता है झूला, इधर भी बच्चा बैठ जाता है, बिल्कुल वही शेप है। ये बीच में पकड़ने वाला हिस्सा हो गया, ऐसे करके पकड़ लेते हैं, बच्चे झूलते हैं ऐसे करके, तो वही ये सीसॉ शेप है। तो सीसॉ शेप है और इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। और ज्योमेट्री की बात करें तो आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री भी इसके अंदर दिखाई दे रही होगी। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बोली जाती है ये। तो ये मैंने बनाया। अब एक डायग्राम और बचता है हमारे पास जिसका नाम है XeOF2, ज़ेनॉन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो इसके डायग्राम में हमें कुछ नहीं करना, ये बना देना है और यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 2 लोन पेयर बचते हैं, ये ऐसे बना देने हैं। ये बोली जाती है बेटा टी शेप। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको टी बनता हुआ दिखाई देगा, तो ये कहलाती है आपकी टी शेप कहलाता है। और इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन वही होगी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। और अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो ये मैंने आपको डायग्राम बताए, जितने भी डायग्राम थे ये सभी डायग्राम आपको मैंने समझाए किसके थ्रू, ज़ेनॉन के ऑक्सीजन और ज़ेनॉन के फ्लोराइड, यानी ज़ेनॉन के ऑक्साइड और फ्लोराइड दोनों के डायग्राम मैंने आपको समझाए। आप इनको बना करके देखिए, आपको इजीली बनाएंगे और आपको बनाने में इंटरेस्ट भी आएगा, मजा भी आएगा। तो आपकी पी ब्लॉक की जो समस्या है कि हम डायग्राम कैसे ड्रॉ करें, वो भी खत्म हो जाएगी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, इसको ध्यान से देखिए। अपनी डायग्राम बनाने की जो मेहनत है उसको बरकरार बनाए रखिएगा। टेक केयर।